अपने घर को बनाए मॉडर्न और मजबूत एल्युमिनियम सेक्शन और यूपीवीसी वर्क के साथ स्टील रेलिंग काकाजी ट्रेडिंग पिंजारों की टाल, प्रतापगढ़ राजस्थान। हाजी संपर्क करें 8890867216। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम ने प्रतापगढ़ मेडिकल मार्केट में बड़ी कार्रवाई करते हुए रेडी टू सर्व ड्रिंक के सैंपल लिए हैं। जांच के दौरान ओआरएस के नाम पर बिक रहे नकली पेय पदार्थों के 389 टेट्रा पैकेट मौके पर ही सीज किए गए। टीम ने ये कार्रवाई सीएमएचओ डॉक्टर जीवराज मीणा के निर्देश पर की। कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुनील कुमार पामेचा ने रेडी टू सर्व फ्रूट बेवरेज इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक प्लस एक्टिव ऑरेंज नामक प्रोडक्ट का सैंपल श्री नाकोडा एजेंसी प्रतापगढ़ से लिया। विभागीय जांच में पाया गया कि बाजार में कई कंपनियां ओआरएस जैसे नाम और पैकिंग का इस्तेमाल कर पेय पदार्थ बेच रही हैं, जिससे उपभोक्ता इन्हें औषधि समझकर खरीद रहे हैं। सीएमएचओ ने बताया कि विभाग ने ऐसे सभी भ्रामक उत्पादों को मार्केट से रिकॉल करवाने और दोषी विक्रेताओं पर सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर आज प्रतापगढ़ में भी रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। मिनी सचिवालय से शुरू हुई इस मैराथन दौड़ में कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया, पुलिस अधीक्षक बी आदित्य सहित बड़ी संख्या में पुलिस के जवान, कर्मचारी और अधिकारी शामिल रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर प्रतापगढ़ में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस पर मिनी सचिवालय से रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसे कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया और पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने एकता दौड़ में शामिल पुलिस के जवानों, अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों को देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का संकल्प दिलाया। एकता दौड़ में रिजर्व पुलिस लाइन, महाराणा प्रताप बटालियन, आरएसी, कालिका पेट्रोलिंग यूनिट के जवान, शारीरिक शिक्षक और कई प्रशासनिक अधिकारी शामिल रहे। मिनी सचिवालय से शुरू हुई ये मैराथन दौड़ नगर परिसर में समाप्त हुई। इस दौड़ के माध्यम से सभी ने राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। बिजली बिल के झटकों से पाई छुटकारा, 95,000 की सब्सिडी के साथ लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कई गांवों में स्थापित विद्युत ट्रांसफार्मरों से तेल और कॉपर वायर चोरी की घटनाओं का खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ जारी है। मामले में फरार अन्य आरोपियों की भी पुलिस तलाश कर रही है। छोटी सादड़ी थाना अधिकारी प्रवीण टांक ने बताया कि 5 महीने पहले 2 मई को विद्युत निगम के कनिष्ठ अभियंता अनुराग मीणा ने प्रकरण दर्ज करवाया कि ग्रामीण इलाकों में लगे विद्युत निगम के ट्रांसफार्मर से लगातार कॉपर और तेल चुराने की वारदातें हो रही हैं। मामला सामने आने पर पुलिस ने छानबीन शुरू की और अलग-अलग स्थानों पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी की तलाश अभी जारी है। पुलिस ने बंबोरा खालसा निवासी उदयलाल और संतोष को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। मामले में फरार उनके एक और साथी की तलाश जारी है। पुलिस चोरी किए गए माल की बरामदगी का भी प्रयास कर रही है। प्रतापगढ़ में पुलिस ने 35 लाख रुपए के अफीम डोडा चूरा तस्करी के मामले में बीते 7 महीने से फरार चल रहे एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार तस्कर से पुलिस अब पूछताछ में जुटी है। छोटी सादड़ी थाना अधिकारी प्रवीण टांक ने बताया कि 7 महीने पहले 16 मार्च 2025 को पुलिस टीम गारसियावास गांव के पास गश्त पर थी। इस दौरान एक पल्सर मोटरसाइकिल और उसके पीछे एक इको वैन आती हुई दिखाई दी। मोटरसाइकिल चालक पुलिस को देखकर भाग गया, जबकि इको वैन का चालक गाड़ी को वापस मोड़ते हुए घनी आबादी की गलियों में भाग निकला। बाद में चालक गाड़ी को गांव से बाहर खेतों की ओर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर इको वैन को जब्त कर तलाशी ली, जिसमें 12 कट्टों में कुल 222 किलो 870 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा मिला। बरामदगी के बाद थाना छोटी सादड़ी में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान गारसियावास निवासी देवकरण कुमावत का नाम सामने आया। पुलिस टीम तभी से देवकरण कुमावत की तलाश में जुटी थी, लेकिन यह हाथ नहीं आ रहा था। आज मुखबिर के जरिए मिली सूचना के आधार पर इसे गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे पूछताछ जारी है। बिजली बिल घटाएं, सोलर पैनल लगाएं, 78,000 रुपए की सब्सिडी। संपर्क प्रभु इंटरप्राइजेज, होटल इंदर प्लाजा के नीचे, एमजी रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9414397142। प्रतापगढ़ के देवगढ़ थाना क्षेत्र में आज हुए सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सीता मंगरी निवासी पुष्कर मीणा प्रतापगढ़ से अपने गांव लौट रहा था।
घर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर सामने से आ रही एक अज्ञात मोटरसाइकिल से उसकी आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में पुष्कर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और घायल पुष्कर को तत्काल जिला अस्पताल प्रतापगढ़ ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। देवगढ़ थाने के जांच अधिकारी अंबालाल ने बताया कि मृतक के पिता रतनलाल मीणा की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस ने घटना स्थल का मुआयना कर साक्ष्य जुटाए हैं। वहीं हादसे के बाद बाइक चालक मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों ने प्रशासन से क्षेत्र में तेज रफ्तार और लापरवाह वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। उदयपुर के सायरा थाना क्षेत्र में आदिवासी युवक अंबालाल गमेती की सड़क दुर्घटना में मृत्यु के बाद पुलिस द्वारा कथित अमानवीय व्यवहार और बर्बरता के विरोध में आज प्रतापगढ़ में भारत आदिवासी पार्टी ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पार्टी ने ज्ञापन में डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ पर SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत मुकदमा दर्ज करने और उन्हें सरकारी सेवा से बर्खास्त करने की मांग की है। पार्टी के जिला संयोजक मुकेश बरोड़ी ने आरोप लगाया कि 23 अक्टूबर को जब स्थानीय आदिवासी समाज शांतिपूर्ण ढंग से धरना दे रहा था, तब मौके पर पहुंचे डीएसपी राठौड़ ने गाली गलौज कर भीड़ को उकसाया और बल प्रयोग किया। पुलिस की कार्रवाई से आक्रोश बढ़ा और हालात बिगड़ गए। इस दौरान कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई कि मृतक अंबालाल गमेती के परिजनों को मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए। साथ ही फर्जी मामलों में गिरफ्तार किए गए निर्दोष आदिवासी युवाओं को तत्काल रिहा किया जाए। पार्टी ने घटना की निष्पक्ष न्यायिक जांच की भी मांग की है। उदयपुर सायरा में जो कायराना हरकत करी है सूर्यवीर सिंह डीएसपी, उसके नाम से उसको बर्खास्त करने के लिए कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन दिया हमने राष्ट्रपति और अनुसूचित जनजाति आयोग को। हमारा ये निवेदन है कि आदिवासी क्षेत्र में ऐसे भ्रष्ट और ऐसे गुंडे अधिकारी को लगा रखा है जो आए दिन आदिवासी क्षेत्र में कहीं कभी बांसवाड़ा में, कभी उदयपुर में, कभी कहाँ आए दिन उनके साथ कायराना हरकत कर रहा है और ऐसे गुंडे अधिकारी को पुलिस सेवा से बर्खास्त किया जाए, ये हमारी मांग है। और हमारे साथी को जो फर्जी मुकदमे दायर किए वो मुकदमे हटाकर हमारे साथी को जेल से रिहा किया जाए। सरकार को क्या देना चाहते हैं? अगर आदिवासियों के साथ इसी तरीके से हमारे साथ आए दिन अमानवीय घटनाएं करते रहोगे तो सरकार को सबक सिखाने के लिए संभाग स्तर के साथ साथ जरूरत पड़ेगी तो हम राजधानी जयपुर में भी जाके सरकार को जगाएंगे और हमारे आदिवासी समाज के साथ में जो अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, उसको दबाने का जो प्रयास किया गया है उसके खिलाफ हम लगातार आवाज उठाते रहेंगे। एडवांस AI पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री एवं प्रतापगढ़ विधायक हेमंत मीणा ने आज अपने आवास पर जन सुनवाई की। जन सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में आमजन अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। मंत्री मीणा ने प्रत्येक आवेदक की बात गंभीरता से सुनी और संबंधित विभागीय अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। मंत्री मीणा ने कहा कि राज्य सरकार आमजन के हित में जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए निरंतर कार्यरत है। मुख्यमंत्री भजनलाल के नेतृत्व में सरकार का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक समय पर पहुंचे, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जन सुनवाई के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतों एवं मांगों का मौके पर ही समाधान कराया गया। मंत्री मीणा ने कहा कि आम जन की समस्याओं का त्वरित निस्तारण ही सुशासन की पहचान है और सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए प्रतिबद्ध है। अपने घर को बनाए मॉडर्न और मजबूत एल्युमिनियम सेक्शन और यूपीवीसी वर्क के साथ स्टील रेलिंग काकाजी ट्रेडिंग पिंजारों की टाल प्रतापगढ़ राजस्थान। हाजी संपर्क करें 8890867216।